अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में आज मैं आपको बताऊंगी जीनोटाइप और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। द स्पेसिफिक एक खास किस्म का कॉम्बिनेशन जीन का किसी भी एक इंडिविजुअल में, एक जानदार में खास किस्म का जो कॉम्बिनेशन है उसे जीनोटाइप कहते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरह का होता है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन है जीन्स का किसी भी इंडिविजुअल में, इंसान में। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए जीनोटाइप को हमें एक उन्होंने कहा लेट अस कंसीडर एग्जांपल ऑफ ट्रेड। ट्रेड की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक नॉर्मल बॉडी पिगमेंट जो है वो एब्सेंट होते हैं। मतलब के बाकी बॉडी में अगर वो बॉडी पिगमेंट्स है जो लाइट को और हर चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, इसमें वो चीज एब्सेंट होती है। तो लाइक अदर ट्रेड इट इज कंट्रोल बाय, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? सिर्फ एक पेयर इसमें जीन का उसे कंट्रोल कर रहा है। वी कैन रिप्रेजेंट द टू अलील ऑफ पेयर एज अ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। थ्री कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप पॉसिबल ऑफ टू अलील। और ऐसे अगर उन्होंने कहा कि जिसमें ये तो एक पेयर की हमने बात की, ठीक है, सिर्फ एक पेयर था, कैपिटल ए और स्मॉल ए। और यही अगर हम तीन पेयर की बात करें, ये था होमो। और इसके बाद हम अगर हेट्रो की बात करें तो उसमें उन्होंने कहा है दो या दो से ज्यादा होते हैं, जैसे कैपिटल ए, स्मॉल ए। ये जीनोटाइप जो है इसे ग्रुप कर लेते हैं दो टाइप में। जीनोटाइप इन विच जीन पेयर कंटेन टू आइडेंटिकल अलील, वो जीनोटाइप बेटे जिसमें जीन पेयर जो है उनके दोनों एक जैसे अलील हो, अलील दोनों ही जैसे, या तो दोनों छोटे हो या दोनों बड़े हो, दोनों स्मॉल कैपिटल या दोनों बी या ए हो, ठीक है, तो उसे आप कहोगे होमोजाइगस जीनोटाइप, मतलब होमो मीन सेम। और यही अगर आप हेट्रो की बात करो तो वो जिसमें उन्होंने कहा है जीन पेयर जो है उसमें दो या दो से ज्यादा अलग किस्म के हो, उसको हेट्रो कहते हैं। विद इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक अलील मास्क और प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर, मतलब कि एक अलील जो है वो मास्क होता है, कवर होता है, शो नहीं हो रहा था सामने या छुपा हुआ होता है, क्या छुपा लेते हैं? एक्सप्रेशन दूसरे के, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट, किसी पे डोमिनेंट होना, ठीक है, वो अपने एक्सप्रेशन को सही से शो नहीं कर रहा। द अलील विच अच्छा द लील विच इज नॉट एक्सप्रेस, और वो जो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहा उसको कहेंगे रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट अलील रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल, डोमिनेंट को हमेशा बड़े से और रिसेसिव को हमेशा लोअर केस से लिखोगे। जहाँ पे भी आपको कैपिटल लिखा हुआ नजर आएगा आप समझ जाओ कि डोमिनेंट है, और स्मॉल को रिसेसिव। एल्बिनिज्म जो है इज अ रिसेसिव ट्रेट, इट इज प्रोड्यूस, ये तब बनता है जब दोनों अलील जो है वो रिसेसिव है, दोनों क्या हो रहे हैं? शो नहीं हो रहे, एक्सप्रेस नहीं हो रहे। वाइल जबकि अलील ए डज नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट, और जो ए है वो पिगमेंट भी नहीं बना रहा, उसमें पिगमेंट नहीं बना रहा, इसलिए तो शो नहीं ना हो रहा, वो फंक्शन नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा अगर जीनोटाइप कैपिटल ए और एक कैपिटल ए स्मॉल ए इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस, ये पिगमेंट बनाएंगे। ऑन द अदर हैंड इफ जीनोटाइप ए नो पिगमेंट विल बी प्रोड्यूस, द इंडिविजुअल विल बी एल्बिनो, मतलब कि एक में एक बना रहा और एक नहीं बना रहा, वो ठीक है, वो कंडीशन ठीक है, लेकिन एक में जब दोनों नहीं बना रहे तो वो एल्बिनो हो जाएंगे। इन दिस एग्जांपल आप देख सकते हो अलील ए डोमिनेंट हो जाता है ओवर स्मॉल ए बिकॉज कैपिटल ए इंडिविजुअल पिगमेंट आर प्रोड्यूस एंड द इफेक्ट ऑफ ए इज सप्रेस्ड। बड़े वाला जो है वो बना रहा है और छोटे वाले का उन्होंने कहा वो दब जाएगा उसके नीचे आके, वो बड़ा इतना, वो इतना ज्यादा शो कर रहा है कि दूसरे को कोई देख ही नहीं रहा या उससे अफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। ये जो एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में जो होते हैं उसको आप फिनोटाइप कहते हो। आज के लिए इतना काफी है, कल हम मेंडल्स के लॉ को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके आगे इंडिपेंडेंट असोर्ट है। शुक्रिया अल्लाह।